इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद ईरान ने कहा कि अगर सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से कोई जिम्मेदार कार्रवाई की गई होती तो हम इतना साहसिक कदम नहीं उठाते। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि इजराइल द्वारा ईरान के राजनयिक ठिकानों के खिलाफ अपराध को अंजाम देने में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए ईरान ने राजनयिक तरीकों को देखने के बाद अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हमने स्वाभाविक रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया और अगर कोई अन्य कार्रवाई इजराइल द्वारा की जाती है तो हमारी कार्रवाई निश्चित रूप से और भी ज्यादा खतरनाक होगी। हमले की निंदा करने वाले यूरोपीय देशों का जिक्र करते हुए कनानी ने कहा कि हमारी सलाह है कि इजरायली शासन के सभी समर्थकों को ईरान के बारे में अनुचित शब्दों का चयन करने के बजाय ईरान की जिम्मेदार और संतुलित कार्रवाई की सराहना करनी चाहिए। नासिर कनानी ने कहा कि इजराइल के खिलाफ ईरान के जवाबी हमले से पहले किसी भी देश के साथ कोई पूर्व निर्धारित समझौता नहीं किया गया था। ईरान ने शनिवार देर रात इजरायली क्षेत्र पर अपने पहले सीधे हमले में मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोनों की बौछार की। ये एक जवाबी हमला था जिसे तेहरान ने सीरिया की राजधानी में अपने दूतावास परिसर पर 1 अप्रैल को बमबारी के बाद आत्मरक्षा के रूप में कहा। ईरान के विदेश मंत्री सहित क्षेत्रीय अधिकारियों ने कहा कि तेहरान ने अपने हमले से कुछ दिन पहले पड़ोसी देशों को नोटिस दिया था। हालांकि कनानी ने आगाह किया कि तेहरान इजरायल के प्रति अपनी सैन्य ताकतों से कैसे जवाब देगा। इसके बारे में किसी भी देश के साथ कोई पूर्व निर्धारित समझौता नहीं किया गया है। कनानी ने कहा कि पुर्तगाली ध्वज वाले मालवाहक जहाज MSC एरीज को 13 अप्रैल को समुद्री कानूनों का उल्लंघन करने के लिए जब्त कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जहाज इजरायल का था। अक्टूबर में गाजा में इजरायल के अभियान की शुरुआत के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इजरायल या उसके सहयोगी अमेरिका दरअसल लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में ईरानी गठबंधन समूहों के साथ बार बार संघर्ष कर रहे हैं।